हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अब हम अपने चैनल पर पी जो यूपी बीएड का 6 जुलाई का एग्ज़ाम होने वाला है, उसी संदर्भ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अब सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें हम 2017 के पेपर अब यहाँ पे लास्ट को इसमें पढ़े, मतलब कि इसका लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम सब्जेक्ट वाला जो पोर्शन होता है, जिसमें सेकंड मीटिंग का पेपर में रीजनिंग और सब्जेक्ट वाला होता है। सब्जेक्ट वाले में हम लास्ट का 75 क्वेश्चन करा चुके हैं यहाँ तक, यानी कि 76 क्वेश्चन से हमें इस वीडियो को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 76 क्वेश्चन से इस वीडियो को स्टार्ट करना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर जाकर A1 स्टडी सर्किल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और उस पर इसके बाद आपको जो वहाँ पे हमारे चैनल पर सारे वीडियो मिलेंगे 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 के जितने भी पेपर हुए हैं बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में, वो सारे पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग वहाँ से उसको देख के ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठाइए और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको शेयर करिए वीडियो को। ठीक है, चलिए अब 76 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। समृद्ध उत्सव की एक नृत्य शैली ज्वारा नृत्य का उद्भव किस राज्य में से हुआ। समृद्ध उत्सव, एक मिनट थोड़ा इसको जूम कर दें, थोड़ा सा आपको सही से विजिबल हो। कह रहा है समृद्धि उत्सव की एक नृत्य शैली है ज्वारा नृत्य, इसका उद्भव किस राज्य से हुआ था। ठीक है, तो 76 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ज्वारा नृत्य का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। ठीक, मध्य प्रदेश राज्य से है, और यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र के लोग समृद्धि का उत्सव मनाने के लिए इस नृत्य को करते हैं। पुरुष और महिलाएं रंगीन वेशभूषा में नृत्य करते हैं और एक साथ मनाते हैं। संगीत वाद्य यंत्र के मिश्रण के लिए अपनी गति को समायोजित करते हुए हैं। महिलाएं अपने सिर पर जवारा से भरी टोकनियाँ भी रखती हैं। ठीक, तो ये उत्सव किस राज्य में होता है, तो सी ऑप्शन लगा लीजिए, मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 76 क्वेश्चन। 77 पर आते हैं। कह रहा मध्य प्रदेश के नेपानगर में है क्या चीनी मिल है, इस्पात का संयंत्र है, अखबारी कागज़ का कारखाना है, भारी इंजीनियरिंग संयंत्र का कारखाना। ठीक, ये बताइए क्या है नेपानगर में, क्या है मध्य प्रदेश के। 77 क्वेश्चन का, नेपानगर में अखबारी कागज़ के जो कारखाने के लिए फेमस है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन इसका लगा लीजिए। 77 का सी ऑप्शन। 78 देखिए फटाफट। भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है कि वह धर्मनिरपेक्ष राज्य है। बताइए किस भाग में उनके। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, बिना ऑप्शन देखे आप कैसे बताएंगे। प्रस्तावना है, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत और संघ। ठीक है, तो 78 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। ठीक है, तो इसका प्रस्तावना में ही ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, 78 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो गया। 79 पे आते हैं। 79 क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्यों में सर्वप्रथम 1956 में पंचायती राज स्थापित किया गया। राजस्थान और महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्रा, राजस्थान और उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब। तो 79वां क्वेश्चन का, राजस्थान और आंध्रा में 1959 में पंचायती राज सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। राजस्थान और आंध्रा, इसका मतलब बी ऑप्शन। ठीक, 79 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ फ्रेंड। 80 क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की लोकसभा में सदन का नेता नाम निर्देशित किया जाता है किसके द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या उपाध्यक्ष के द्वारा। सदन का नेता इस नाम से निर्देशित किया जाता है किसको। तो लोकसभा की बात हो रही है, तो इसका सदन का नेता कौन होगा, लोकसभा अध्यक्ष होगा। ठीक है, एक मिनट। भारत की लोकसभा में सदन का नेता इस नाम से निश्चित किया जाता है किसको, लोकसभा अध्यक्ष नहीं। स्पीकर तो लोकसभा अध्यक्ष होता है ना, प्रधानमंत्री को सदन का नेता बोला जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री को लोकसभा सदन का नेता बोला जाता है क्योंकि सत्ता पक्ष का वो नेता होता है। ठीक, चलिए 80 का सी हो गया। 81 पे आते हैं। अब 81 पे क्या कह रहा है। 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर में संपन्न हुआ था। कलकत्ता में, नागपुर में, अहमदाबाद में, बम्बई में। ठीक है, झंडा सत्याग्रह, ठीक, 1923 में जो शुरू हुआ था। ये झंडा सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय का एक शांतिपूर्ण नागरिक अवज्ञा आंदोलन था, जिसमें लोग राष्ट्रीय झंडा फहराने के अपने अधिकार के तहत जगह जगह झंडा फहरा रहे थे। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र नागपुर था। ठीक, समझ रहे हैं, बी ऑप्शन होगा इसका, नागपुर था।
इसका संपूर्ण देश में तत्कालीन मध्य प्रांत में भी हुआ था इसका, हाँ, पूरे इसका फैलाव जो है संपूर्ण इसका प्रभाव पूरे देश में हुआ था। इस आंदोलन के साथ तहत जबलपुर के टाउन हॉल में मार्च 1923 को तिरंगा फहराया गया, परंतु अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर ने झंडा उतरवाकर कुचला दिया था। बहुत बुरी तरह से इसको वो किया गया था, दमन किया गया था। लेकिन झंडा सत्याग्रह जो है बहुत ज़्यादा उस टाइम 1923 का प्रमुख था। ठीक, नागपुर में फैलाया गया था। किस शहर में संपन्न हुआ था? नागपुर में। ठीक, चलिए 182 क्वेश्चन पे आते हैं। 82 क्वेश्चन। स्वतंत्र सेनानी सुचित्रा कृपलानी किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश। ठीक, चलिए 82 के बाद इस पे आते हैं 83 पे। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य चंद्रमा का ज्वार भाटा आता है। चंद्रमा का पृथ्वी पर, सूर्य चंद्रमा का। सी ऑप्शन लगा लीजिए इसका 83 का। पृथ्वी चंद्रमा सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। जब एक सीध में यह समकोण पर होते हैं, इसमें उच्च व निम्न ज्वार आते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य चंद्रमा, सी ऑप्शन तीनों होना चाहिए। चंद्रमा पृथ्वी पर नहीं, फिर सूर्य नहीं, फिर नहीं, सी ऑप्शन। ठीक है, 83 का सी ऑप्शन। वैसे तो लेकिन सूर्य बहुत दूर है ना, तो इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका सही आंसर चंद्रमा भी हो सकता है। सूर्य की स्थिति बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए इसका एक आंसर डी, सी और डी में से वैसे डी लगा लीजिए आप। ठीक है, चंद्रमा का पृथ्वी पर, क्योंकि चंद्रमा का पृथ्वी पर इसकी वजह से पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर ज़्यादा काम करेगा इन कंपेरेटिवली सूर्य के। ठीक है, सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है। ठीक है, इसलिए 14 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। तो 83 हो गया, और ये हो गया 84 क्वेश्चन पे आते हैं। 84 क्वेश्चन। सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं, ये पूछ रहा है। समुद्र के नीचे भूकंप के, चंद्रमा का विकर्षण से, जो समुद्र में ज्वार से, चक्रवात से। समुद्र के नीचे भूकंप से होती है। ऑप्शन नंबर ए। समुद्र के नीचे होने वाले भूकंप से सुनामी उत्पन्न होती है, समुद्र के नीचे होने वाले भूकंप से। ठीक है, तो 84वें का ऑप्शन है। 85 पे आते हैं। जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वह किसमें परिवर्तित होती हैं? ग्रेनाइट की चट्टान का अंतरण यानी उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो बताइए ग्रेनाइट किसमें कन्वर्ट होता है? ठीक, आग्नेय चट्टानें होती हैं, जिससे ग्रेनाइट के जब ट्रांसफर होता है तो वह नीच में बदलती हैं। अब बेसाल्ट की जो चट्टानें होती हैं वो शिस्ट में बदलती हैं, और गैब्रो जो होती हैं सर्पेंटाइन में बदलती हैं। तो ग्रेनाइट किस में बदलेगी? ग्रेनाइट नीच में बदलेगी। ठीक, सी ऑप्शन। चलिए अब 86 पे आते हैं। 86 क्वेश्चन कह रहा है आपातकालीन प्रावधानों को भारतीय संविधान में लिया गया है। आपातकालीन इमरजेंसी किससे लिया गया है? जर्मनी से, जापान से, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका। आपात उपबंध 86 क्वेश्चन। जर्मनी के वाइमर संविधान से, जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। ठीक है, इस संविधान का 18वां भाग अनुच्छेद 352 से 360 में वर्णित है। अगर संविधान के भाग 18 में, हाँ, अगर संविधान का भाग के हिसाब से देखा जाए तो ये भाग 18 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंध है। ठीक, चलिए अब 87वें क्वेश्चन पर आते हैं। 87वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित के मध्य कौन मूर्ति कला के क्षेत्र में विख्यात है? मूर्ति कला के क्षेत्र में विख्यात होने की बात कर रहा है। मंजीत बाबा, सरोजा वैद्यनाथन, राम किंकर वैद्य और राजा रवि वर्मा। ठीक है, 87 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? राम किंकर बैज भारतीय मूर्तिकला तथा चित्रकला में प्रसिद्ध नाम है। राम किंकर बैज मूर्तिकला और चित्रकला में प्रसिद्ध नाम है। ठीक, तो इसका मतलब सी ऑप्शन यही होगा। उसे चलिए अब 87 के बाद 88वें पर आ जाइए, फटाफट देख लीजिए 88वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 88वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लाइव डिवाइन बहुत फेमस पुस्तक है। लाइव डिवाइन किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? ठीक है, 88 दार्शनिक विषयों पर लिखी गई, अरविंद घोष। ठीक है, अरविंदा घोष स्वतंत्रता सेनानी जो थे। ठीक, इनके द्वारा लाइव डिवाइन लिखी गई। चलिए 88 का डी हो गया। 89 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा यहूदी धर्म का पाठ है? यहूदी के धर्म का पाठ निम्न में से कौन सा है? चलिए 89 क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या होगा। यहूदी धर्म का पाठ
द एनालेक्स है, टोरा है, त्रिपिटक है, जीर्ण अवस्था। जीर्ण अवस्था, जीर्ण अवस्था 89 क्वेश्चन का। टोरा में यहूदी धर्म का आधारभूत ज्ञान है, शिक्षाएं यहूदी लोग की दी जाती हैं, धर्म केंद्रीय आधार पर। जीर्ण अवस्था इनका है भाई, पारसियों का है जीर्ण अवस्था। टोरा जो है यहूदियों का है, टोरा टोरा। त्रिपिटक तो उनका है, बुद्ध का। ये पारसियों का जीर्ण अवस्था है। चलिए टोरा बी ऑप्शन लगा लीजिए 89 क्वेश्चन का, बी ऑप्शन। चलिए 90 क्वेश्चन पाते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? यूके का, जर्मनी का, यूएसए का और रूस। सॉरी फ्रेंड। हाँ, 90 क्वेश्चन का। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है 1886 में फ्रांस द्वारा उपहार के एक गिफ्ट के तौर पर यूएसए को दिया गया था। ठीक है, तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। इसी को इसका राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया गया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक, बी ऑप्शन। 90 क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो गया। चलिए अब 91 पाते हैं। 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है बराबर देख लीजिए। 91 कह रहा है कि संयुक्ता पाणिग्रही किस नृत्य से संबंधित है? संयुक्ता पाणिग्रही किस नृत्य से संबंधित है? तो इसमें सही आंसर लगाइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, ओडिसी। तो 91 क्वेश्चन, संयुक्ता पाणिग्रही जो है ओडिसी नृत्यांगना कहलाती हैं और वो बहुत फेमस है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका लगा लीजिए 91 का। ठीक, 1975 में 1975 में पद्मश्री दिया गया था और 1976 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी दिया गया था, सम्मानित किया गया था। चलिए 92 पर आते हैं फटाफट देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन चित्रकला से संबंधित है? अमृता शेरगिल, एन राजन, कमला दास गुप्ता, यू श्रीनिवास। 92 क्वेश्चन बताइए। अमृता शेरगिल जो है 1913 से 1941 तक रहीं और ये एक प्रसिद्ध चित्रकार रहीं। ठीक है, चित्रकला से कौन? अमृता शेरगिल। ऑप्शन नंबर इसका ये लगा लीजिए। ठीक, चलिए 93 पर आते हैं फटाफट, अब ख़त्म हो गया। 93 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ किसका था? हुमायूं का था, बलबन का था, ऐबक का था या अलाउद्दीन का मकबरा था? ठीक है, तो 93 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? भारत में शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित पहला मकबरा सुल्तान बलबंत का था, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, इसका बी ऑप्शन लगा लीजिए। 93 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। 93 के बाद ये कहाँ बनाया गया था बलबन का मकबरा? दिल्ली में। चलिए 94 पर आते हैं। तुलसीदास किसके समकालीन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तुलसीदास किसके समकालीन थे, यानी उस टाइम देश पे कौन सा राजा था, किसकी हुकूमत थी? ठीक है, तो तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर तथा जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर तथा हुमायूं। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 94 क्वेश्चन का। सूफी संत तुलसीदास अकबर और जहांगीर इन दोनों यानी बाप बेटों के समकालीन थे। ठीक, ये उनका जब शासन था मुगलों का, तब तुलसीदास उस टाइम यहाँ पे काशी में बैठ के क्या रामायण लिख रहे थे, रामचरितमानस। ठीक, 94 हो गया। 95 पे आते हैं। 95 क्वेश्चन क्या कर रहा है बराबर देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? भारत का सादी कहा जाता है अमीर हसन को, अमीर खुसरो को, अबू तालिब कलीम को और चंद्रभान ब्रह्मण को। 95 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? अमीर हसन दहलवी को उनकी उच्च गज़लों के लिए उन्हें भारत का सादी कहा जाता है। ठीक है, अमीर हसन। ठीक, अमीर हसन दहलवी। ठीक है, 95 का ए हो गया। 96 पे आते हैं फ्रेंड, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? बोलती फिल्म की बात हो रही है प्रथम। आला मारा है, ऑप्शन नंबर ए, चंडीदास। बोलती फिल्म आला मारा। ठीक है, 96 का बी ऑप्शन लगाइए। आला मारा 1921 में बनी थी। आला मारा पिक्चर 1931 में बनी थी। ठीक है, यही है भारत की। ईरानी द्वारा, आरदेशीर ईरानी द्वारा, इनके डायरेक्टर थे, इनके निर्देशक थे आरदेशी ईरानी। कोई ईरानी, आरदेशी ईरानी भाई, आरदेशी ईरानी इसके डायरेक्टर थे। ठीक, इनके द्वारा बनाई गई थी 1931 में। ठीक, ये प्रथम बोलती फिल्म थी। मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई थी। 14 मार्च, 14 आगे लगा दीजिए, मार्च।
1931 में मजेस्टिक सिनेमा में रिलीज हुई थी। भारत की प्रथम बोलती फिल्म। ठीक, चलिए आला हमारा बी ऑप्शन हो गया। 97 पाइए फटाक से देखिए। प्रदोष दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? मूर्तिकला। प्रदोष दास गुप्ता की बात हो रही है, प्रदोष दास गुप्ता। ठीक, तो इनमें से किस क्षेत्र में संबंधित है? ठीक है, चित्रकला, मूर्तिकला, चित्रकला, यांत्रिक वाद्य संगीति, यांत्रिक वाद्य संगीति, यांत्रिक वाद्य संगीति और हिंदुस्तान संगीत गायन। ठीक है, मूर्तिकला, चित्रकला, यांत्रिक वाद्य संगीति, हिंदुस्तानी संगीत। तो बताइए इसका 97 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ढाका में जन्मे हुए प्रदोष गुप्ता कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1932 का स्नातक रहे। यह मूर्तिकला क्षेत्र में जाने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा मूर्तिकला। ऑप्शन नंबर इसका ए, सॉरी, इसका ये ऑप्शन मूर्तिकला से संबंधित है। ठीक, प्रदोष दास गुप्ता। चलिए 98 पे आते हैं। पद्मा सुब्रमण्यम किस प्रसिद्ध क्लासिका नृत्य से संबंधित हैं? पद्मा सुब्रमण्यम कुचिपुड़ी से हैं, ओडिसी से हैं, कुचिपुड़ी से हैं, ओडिसी से हैं, भरतनाट्यम से हैं, मणिपुरी से हैं। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा 98 क्वेश्चन का? पद्मा सुब्रमण्यम जो भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, वो भारत के साथ विदेशों में भी प्रसिद्ध रही हैं। उनके सम्मान में ढेर सारी फिल्में तथा चित्र दिखाए जा चुके हैं। तो ये भारतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। भारत के साथ विदेशों में भी उन्हें बहुत सारा भारतनाट्यम भाई। इसी ऑप्शन 99 देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई? पहली महिला न्यायाधीश की बात हो रही है। लीला सेठ, अन्ना चांडी, फातिमा बीबी और सुजाता मनोहर। ठीक है, तो पहली महिला न्यायाधीश की बात हो रही है। 99 क्वेश्चन को बताइए। जस्टिस फातिमा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई थी, जस्टिस फातिमा। ठीक, फातिमा बीबी, सी ऑप्शन। कब हुई थी? 6 अक्टूबर 1989 और 29 अप्रैल 1992 तक रही। ठीक, 1989 में अपॉइंट हुए थे और 1992 तक रही। ठीक, ये इनका कार्यकाल था। 100 लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए हमारे इस सीरीज का। राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसका परामर्श लेना होता है? राज्यपाल को अगर हटाना है तो राष्ट्रपति को किसका परामर्श लेना होता है? ऑप्शन नंबर ए मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, मंत्रिपरिषद कौन? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति जो है वहाँ के राज्यपाल को हटा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। समय क्वेश्चन का राज्यपाल राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत यानी किए जाते हैं या उनका राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है, जो अपना कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पूर्ण करता है। उसे पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, जो स्वविवेक से निर्णय लेता है, लेकिन मंत्रिपरिषद की ही अनुशंसा पे हटाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें से मंत्रिपरिषद के, हालांकि हिडन में तो मंत्रिपरिषद ही उसको सलाह देती है कि हटाना नहीं, तो स्वविवेक यहाँ सही आंसर लगा लिए। चलिए आप भी कर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति यहाँ मेंशन होता तो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसका परामर्श लेना होता है? तो भाई इनमें से किसी के नहीं, स्वविवेक से। यहाँ स्वविवेक अगर होता है तो भाई ठीक है। चलिए, वैसे तो ये मंत्रिपरिषद यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह पाए। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। समझ रहे हैं ना, वही। लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप डी ऑप्शन लगा लीजिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति अपना स्वविवेक से राज्यपाल को, उसके प्रसाद पर्यंत वो बना होता है, तो उसका जब तक उसका प्रसाद उसके ऊपर आशीर्वाद बना रहता है तब तक वो अपने पद पर बना रहता है राज्यपाल। जिस तरह जब उसका आशीर्वाद उसके ऊपर से हट जाता है तो वो अपने पद से हट जाता है राज्यपाल। ठीक, तो चलिए फ्रेंड, यहाँ तक हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। तो फ्रेंड, वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए। सारे वीडियो हमने 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 के सारे पेपर हमने आपके कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो अब आपको हम जो कराएंगे अगला प्रैक्टिस सेट है, आपको मिलेगा हमारे चैनल पर। प्रैक्टिस सेट करा देंगे 4-5 और आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब 5 साल का पेपर और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके जाइए। आपका पेपर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपका पेपर अच्छे से अच्छा हो और आप सब 300 प्लस क्वेश्चन नंबर पाने में सक्षम हो। ठीक है, ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय।